कभी कहेंगे देखो देखो ये लड़का हाई स्कूल में है, अभी से इतना खुराफाती है। अब लड़का क्या करे, आजकल 25 साल की जवानी 4G की स्पीड से डाउनलोड होके 15 साल में आ जाती है। और आइए मैं आपको एक ऐसे कवि से मिलवाना चाहता हूं जो अद्भुत कवि है। कवि सम्मेलन जितने दिनों चलते हैं उतने दिनों कवि सम्मेलन चलते हैं। खाली टाइम में वहीं गंगा जी के तट पर बैठ के पंडई का काम शुरू कर देता है। एक दिन इटावा का आदमी पहुंच गया, भाई साहब पर चंदन खत्म हो गया। तो उनका एक ही नारा, जो कोई आता चंदन लगाते, बोले लाओ बछिया। साहब बछिया दान में हो जाती। अगले ने 20-25 बछिया इकट्ठी कर ली। इटावा का आदमी गया, तब तक चंदन खत्म हो गया। अगले ने गंगा में हाथ डाला, पानी निकाला और लगा दिया तिलक। इटावा वाला बोला भाई इसमें चंदन कहाँ है? बोले गंगा जी के नीर को तू चंदन समझ के धर ले। भाई की खोपड़ी काम करने लगी। भाई ने भी दूसरा हाथ डाला तो एक मेढकी पकड़ में आ गई। बोले गंगा जी की मेढकी तू बछिया समझ के धर ले। सेटायर का कवि है, बहुत बढ़िया बढ़िया जिनके पास व्यंग्य हैं। इनको हम जितना सुने उतना कम है। और मैं इन दिनों ये मानता हूं कि इस दौर में व्यंग्य शिल्प का जो सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षर है, जो अपने कहन के ढंग से पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, राधेश्याम भारती। जोरदार तालियां बजाकर भारती जी को आमंत्रित करें। नौजवानों, आपका मैं बड़ा प्रशंसक हूं, इसलिए मेरा साथ देना। इस उम्र में फिलहाल आप ही लोगों का सहारा भी है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप कंप्यूटर युग के नौजवान हैं। हम क्या बताएं, हम तो हमारा जमाना बड़ा पिछड़ा था। हमारी उम्र के बैठे हैं तो बताएं, बड़ा पिछड़ा था साहब, इतना पिछड़ा था। ये नौजवानों को बताऊं तो ये विश्वास नहीं, इतना पिछड़ा था कि मेरा जन्म मेरे माँ बाप की शादी के बाद हुआ। हाँ, तब ऐसा ही रवाज था। हाँ हाँ अच्छा, ये मेडिकल साइंस, इतनी एडवांस मेडिकल साइंस था कहाँ थी तब? नहीं, तो किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। हाँ, मतलब कि जो लड़का पैदा होता था जिंदगी वो लड़का ही रह जाता था। हाँ, अरे अब क्या, अब की तो बात है, ये लगे क्या बात है। लंबे लंबे बाल, गालों पर नील टीनो पाल। अच्छा, किसी लड़के का चेहरा तो ऐसा सजा संवरा रहता है, कितना भी गौर करके देखिए बुद्धि चकराएगी, समझ में ही नहीं आएगा इसकी बारात जाएगी कि आएगी। वैसे एक चीज मुझे बड़ी खराब लगती है कि आज की इस युवा पीढ़ी के पीछे हमारे बुजुर्ग हमेशा हाथ धो के पड़े रहते हैं, कुछ न कुछ इनकी लानत मलानत करते रहते हैं। खराब बात है, मुझको अच्छा नहीं लगता। कभी कहेंगे देखो देखो ये लड़का हाई स्कूल में है, अभी से इतना खुराफाती है। अब लड़का क्या करे, आजकल 25 साल की जवानी 4G की स्पीड से डाउनलोड होके 15 साल में आ जाती है। ये बुढ़े जानते ही नहीं इस मोबाइल ने कितना कमाल कर दिया है। अल्पायु में बच्चों में ज्ञान भर दिया है। ये इंटरनेट पर एडल्ट साइड न देख पाते तो कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रहे। अच्छा, कभी कहेंगे कि बचना नौजवानों, ये प्यार अंधा कर देता है। बताइए, मैंने तो नहीं देखा कि किसी को प्यार ने अंधा किया। अब प्यार कहाँ अंधा करता साहब, थोड़ा सा दृष्टि को धुंधलाता है। इसी धुंधलेपन का तो आनंद है कि प्यार में आड़ा तिरछा चेहरा भी चांद नजर आता है। अच्छा, प्यार की फांस धंसी तो कुमारी सूर्पंखा लगती है उर्वशी। मगर इस मुल्क में प्यार के शत्रु जन्मजात, तात मात भ्रात, जब देखिए तब चला देते हैं जूता लाल। लड़के का प्यार भरा दिल टूट जाता है, उसके सारे सपने चकनाचूर। इश्क कपूर, न घर न घाट न माया न राम, बस करने लगता है हाय राम हाय राम हाय राम। इसी तरह करते करते हाय राम बीत जाते हैं 3 साल।
अब क्या करे, बेचारा खड़ा है बस स्टॉप पर फटे हाल। वही प्रेमिका आती है, पूछती है अंकल कौन सी नंबर की बस सिविल लाइन जाती है। हाय राम, विधाता तूने क्या विधान रचा। अरे जिसके बनाव कटाव उतार चढ़ाव पर लिखा करते थे थीसिस, वही मिस कहने लगी चचा अब क्या बचा। पिचक गए गाल, बढ़ गए सर और दाढ़ी के बाल। अरे बारे कामदेव, बना दिया बाबा रामदेव। फेफड़ों पर भी तरस नहीं आती, 24 घंटे ऑटोमेटिक कपाल भाती। एक तो वैसे ही प्यार पर पाला पड़ा था, अब उत्तर प्रदेश में जब से ये जोगी जी आए हैं, ये तो और कहाँ ढाए हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी। इस स्क्वाड को देखते ही लड़का कहता है सर हम दीदी को कंपनी गार्डन घुमाने लाए। नौजवानों, मतलब मैं मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बड़ा आपका शुभचिंतक हूं। अच्छा, आप लोगों को अनुभवियों के अनुभव से बहुत कुछ प्राप्त होगा, इसलिए सुनना है। मतलब कि बड़ा अनुभव है इसका मुझको। हाँ, एक बार मुझको भी प्यार का रोग हो गया था। हाँ, तो मैं अंधेरी रात में सूनी छत पर बैठकर घंटों सुबक सुबक कर, ऊपर मुंह करके सुबक सुबक कर रोता था। नीचे से कुत्ते मेरे सुर में सुर मिलाकर के कोरस करते थे। तब मेरी अम्मा ने एक ओझा बुलवा कर मुझे झाड़ू 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 खूब मरवाया था। मेरा भूत उतरवाया, नहीं उतरा। फिर मेरे बाप ने उतारा, कई बार उतारा ना, नहीं उतरा। फिर मोहल्ले वालों ने मेरा मुंडन कराकर, पुलिस बुलाकर मेरा मुंडन कराकर मुझे गधे पर बिठाकर मेरी शोभा यात्रा निकाला। शहर के चौराहे पर विधिवत मेरा नागरिक अभिनंदन किया, तब जाकर उतरा। नौजवानों, आप जानते हैं कि प्यार क्या है? एक तरह की मिर्गी है और क्या है। मतलब कि वो मिर्गी का दौरा किसी को पड़े साहब, तो आप जूता सुंघाइए, झंडू बाम, तुरंत आराम। मगर ये प्यार वाली मिर्गी का जिसको दौरा पड़ता है ना, उसको जूता सुंघाने का लगाने से भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें आदमी जमीन छोड़ देता है। हाँ, धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है, उठते उठते खुदा से मिल जाता है। अच्छा, इत्तफाकन बच गया तो पागल हो जाता है। दो ही स्थितियां होती हैं, या तो खुदा से मिल जाता है, बचा तो पागल हो जाता है। नौजवानों, मेरी बात का विश्वास करो, मुझको ये रोग हो चुका है, मैं खुदा से नहीं मिला। हाँ, बच गया। एक चीज बता दूं, इस प्यार में सिर्फ रोना है, टीबी के मरीज की तरह खांसना है। ये प्यार और कुछ नहीं है, सिर्फ वासना है। ये प्यार और कुछ नहीं है, सिर्फ वासना है। हाँ, सच्चे प्रेम की आंच में जब कहीं कोई सबरी पकती है, सुनिएगा मेरी पूजा की पंक्तियां, कि हां, सच्चे प्रेम की आंच में जब कहीं कोई सबरी पकती है, तो झूठे बेरों के लिए उस ब्रह्म की लार टपकती है। सच्चे प्रेम की आंच में जब कहीं कोई सबरी पकती है, तो झूठे बेरों के लिए उस ब्रह्म की लार टपकती है। ये प्रेम ममता में ढलकर जब काट देता है धर्म संकट का क्लेश, तो अनसुईया की अंगनैया में बकैया चलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये प्रेम जब खोल देता है मन की आंख, तो वासना से अंधे तुलसी बन जाते हैं तुलसीदास। और जब बरसती है निष्काम प्रेम की बदरिया, तो ज्यों की त्यों बेदाग कोरी की कोरी धर देता है कबीरा झीनी झीनी चदरिया।
और जिस दिन आ जाता है इस लौकिक प्रेम को अलौकिक की तरह बांचना, तो ये गांव की गंवारन की उंगली पर उस अवतारी को पड़ता है नाचना। कट जाती है भव बाधा, सहज सुलभ हो जाता है गोलोक धाम। दुनिया रटती है नाम, पहले राधे फिर श्याम, पहले राधे फिर श्याम।